मैंने नबी करीम से सुना, आपने फरमाया कि पहली उम्मत के 3 आदमी कहीं सफर में जा रहे थे। रात होने पर रात गुजारने के लिए उन्होंने एक पहाड़ के गार में पनाह ली और इसमें अंदर दाखिल हो गए। इतने में पहाड़ से एक चट्टान लड़का और उसने गार का मुंह बंद कर दिया। सब ने कहा कि अब इस गार से तुम्हें कोई चीज निकालने वाली नहीं सवा इसके कि तुम सब अपने सबसे ज्यादा अच्छे अमल को याद करके अल्लाह ताला से दुआ करो। इस पर उनमें से एक शख्स ने अपनी दुआ शुरू की कि ए अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे और मैं रोजाना उनसे पहले घर में किसी को भी दूध नहीं पिलाता था, न अपने बाल बच्चों को और न अपने गुलाम वगैरह को। एक दिन मुझे एक चीज की तलाश में रात हो गई और जब मैं घर वापस हुआ तो वो मेरे माँ बाप सो चुके थे। फिर मैंने उनके लिए शाम का दूध निकाला। जब उनके पास लाया तो वो सोए हुए थे। मुझे ये बात हरगिज अच्छी मालूम नहीं हुई कि उनसे पहले अपने बाल बच्चों आपने किसी गुलाम को दूध पिलाऊं, इसलिए मैं उनके सरहाने खड़ा रहा। दूध का प्याला मेरे हाथ में था और मैं उनके जागने का इंतजार कर रहा था, यहां तक कि सुबह हो गई। अब मेरे माँ बाप जागे और उन्होंने अपना शाम का दूध इस वक्त पिया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम महज तेरी रजा हासिल करने के लिए किया था तो इस चट्टान की आफत को हमसे हटा दे। इस दुआ के नतीजा में वो गार थोड़ा सा खिल गया, मगर निकलना अब भी मुमकिन न था। रसूल करीम ने फरमाया कि फिर दूसरे ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरे चचा की एक लड़की थी जो सबसे ज्यादा मुझे महबूब थी। मैंने इसके साथ बुरा काम करना चाहा लेकिन इसने न माना। इसी जमाना में 1 साल कहत पड़ा तो वो मेरे पास आई। मैंने इसे 120 दीनार इस शर्त पर दिए कि वो खलवत में मुझसे बुरा काम कराए। चुनांचे वो राजी हो गई। अब मैं इस पर काबू पा चुका था, लेकिन इसने कहा कि तुम्हारे लिए मैं जायज नहीं करती कि इस महर को तुम हक के बगैर तोड़ो। ये सुनकर मैं अपने बुरे इरादे से बाज आ गया और वहां से चला आया, हालांकि वो मुझे सबसे बढ़कर महबूब थी और मैंने अपना दिया हुआ सोना भी वापस नहीं लिया। ए अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। चुनांचे चट्टान जरा सी और खिसकी, लेकिन अब भी इससे बाहर नहीं निकला जा सकता था। नबी करीम ने फरमाया और तीसरे शख्स ने दुआ की, ए अल्लाह, मैंने चंद मजदूर किए थे, फिर सबको उनकी मजदूरी पूरी दे दी, मगर एक मजदूर ऐसा निकला कि वो अपनी मजदूरी ही छोड़ गया। मैंने इसकी मजदूरी को कारोबार में लगा दिया और बहुत कुछ नफा हासिल हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद वही मजदूर मेरे पास आया और कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मजदूरी दे दे। मैंने कहा, ये जो कुछ तो देख रहा है, ऊंट, गाय, बिक्री और गुलाम, ये सब तुम्हारी मजदूरी ही है। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक ना कर। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं करता। चुनांचे इस शख्स ने सब कुछ लिया और अपने साथ ले गया, एक चीज भी इसमें से बाकी नहीं छोड़ी। तो ए अल्लाह, अगर मैंने ये सब कुछ तेरी रजामंदी हासिल करने के लिए किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। चुनांचे वो चट्टान हिट गई और वो सब बाहर निकल कर चले गए। बुखारी 2272।